हेलो दोस्तों, आपका त्योहारों की क्लास में स्वागत है। तथा आपको पता है कि त्योहारों से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करके त्योहारों की तरफ। तथा त्योहारों के अलावा अपन अन्य फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है तथा इसका आयोजन नागालैंड में किया जा रहा है। तथा 1 दिसंबर को ही स्टार्ट हुआ है, मतलब आज ही के दिन ये शुरू हुआ है। तथा ये 1 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। तो इस वजह से 1 दिसंबर के दिन ही हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है ना। और हॉर्नबिल है क्या। अपन हॉर्नबिल शब्द के बारे में जानते हैं। हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसकी भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। चलो अब मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको हॉर्नबिल की। ये हॉर्नबिल पक्षी है ना। और ये लंबी चोंच वाला हॉर्नबिल पक्षी है। तथा और ये इसी इसी हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। तथा अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं नागालैंड के बारे में। संविधान संशोधन। नागालैंड की स्थापना 13वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी, है ना। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। इसके सीएम हैं इस टाइम नेफ्यू रियो, है ना, जो वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, है ना। और इसके और यह भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और इसकी सीमा म्यांमार से लगती है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मतलब व्यू फेस्टिवल का आयोजन कौन से राज्य में किया जाता है। तो इसका आयोजन किया जाता है असम में। और व्यू फेस्टिवल तीन प्रकार का होता है और यह फसल कटने के समय मनाया जाता है। व्यू फेस्टिवल का आयोजन असम में किया जाता है। इसके अलावा असम से संबंधित महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि काजीरंगा, है ना। काजीरंगा काजीरंगा यह अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और असम में है। इसके अलावा अपन माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, वो भी असम में स्थित है ना। तो अपन ने असम के कई फैक्टर डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अम्बुबाची मेले का आयोजन भी असम में किया जाता है ना। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इतना काफ़ी है इसके बारे में। हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो हेरात फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है ना। और यह 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख व जम्मू कश्मीर में डिवाइड हो गई। जम्मू कश्मीर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख को अलग बनाया गया। हेरात फेस्टिवल यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा अहरवल फेस्टिवल, अहरवल पर्व, है ना। अहरवल पर्व एक्चुअल में अहरवल यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसको जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है ना, उसको नियाग्रा जलप्रपात मानते हैं अहरवल को। तो यहीं पे अहरवल पर्व का आयोजन किया जाता है। तथा इस और अहरवल और नवरह महोत्सव का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो नवरह से याद आया कि नवरह से मिलता जुलता एक और है नवरोज, है ना। वो नवरोज है ना जो फारसी धर्म से संबंधित है ना। फारसी धर्म से संबंधित उनकी नववर्ष होती है, उसे नवरोज बोलते हैं। फारसी धर्म से संबंधित है ये, है उसे नवरोज है। और ये नवरह यह है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ना। अब देखते हैं अपन यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल। यहाँ दाचिंगम नेशनल पार्क स्थित है। दाचिंगम, है ना। और दाचिंगम नेशनल पार्क स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान स्थित है ना। सलीम अली, जिन्हें सलीम अली इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान स्थित है ना। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान स्थित है ना।
और मतलब दाचिंगम नेशनल पार्क हो गया, सलमली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हो गया, और ये स्थित है। दाचिंगम अपनी कश्मीरी महामृगों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित ये इतने फैक्ट बहुत हैं। चलो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन। करेंट्स, जम्मू कश्मीर से करंट से रिलेट करें तो हाल ही में डल झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसमें एसबीआई के द्वारा तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया गया था, है ना। डल झील में एसबीआई के द्वारा तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है रज पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो रज पर्व का आयोजन ये उड़ीसा में किया जाता है। ये पृथ्वी से संबंधित त्यौहार है ना। और रज पर्व के अलावा यहाँ पे नुआखाई, नया चावल, जगन्नाथ रथ यात्रा, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा और धानु यात्रा, एक और है धानु यात्रा, है ना। धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रज पर्व, नुआखाई, जगन्नाथ रथ यात्रा, धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है ना। उड़ीसा में राहुलकेला लौह इस्पात संयंत्र स्थित है, जो कि जर्मनी के सहयोग से, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र को, है ना। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। भारतीय सेना के द्वारा बालोंग मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बालोंग मेले का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। यह हरेक जयंती के उपलक्ष्य में हरेक जयंती पर मनाया गया है ना, बालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में। तथा यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, है ना। और यह अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा सीएम है ना, सबसे युवा सीएम है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करें तो अरुणाचल प्रदेश में पकुई वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, पकुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसकी सीमा चीन, म्यांमार से लगती है। और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी इसी के माध्यम से भारत में, इसी अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है ना। और इसमें बोमडीला दर्रा, हिमालय में स्थित जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो हैं, वो देखते हैं। बोमडीला, यागयाप, एक बोमडीला हो गया, दूसरा यागयाप हो गया, यागयाप दर्रा, बोमडीला, यागयाप, दीफू दर्रा, है ना। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो बोमडीला दर्रा, यागयाप दर्रा और दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कामाख्या माता का मंदिर असम में, कामाख्या मेला असम, अम्बुबाची का मेला लगता है कामाख्या माता के मंदिर में। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, मेदराम यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है ना। मेदराम यात्रा यह कुंभ के मेले के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है तथा, और यह तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाता है ना। और तेलंगाना में किया जाता है। और मेदराम यात्रा के अलावा तेलंगाना में बोनालू बतुकंपा को फूलों का त्यौहार बोलते हैं, फूलों का त्यौहार, बतुकंपा को फूलों का त्यौहार बोलते हैं, है ना। मेदराम यात्रा तेलंगाना में बोनालू और बतुकंपा का आयोजन किया जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं अपन तेलंगाना के बारे में कुछ अदर फैक्ट। चलो जानते हैं अपन तेलंगाना के बारे में, है ना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 14 को हुई थी, है ना। 2 जून 2014 को हुई थी, है ना। और इसे आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया है ना। आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया है। इसके फर्स्ट सीएम, पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे, चंद्रशेखर राव, है ना, चंद्रशेखर राव थे। और इसकी लोकसभा सीटें 17 हैं, है ना, लोकसभा 17, है ना, राज्यसभा 7 हैं। और इसके अलावा विधानसभा 117 है, विधानसभा, है ना, विधानसभा 117 है। और इसमें लोक परिषद, विधान परिषद भी स्थित है जिसमें 40 है ना। विधान परिषद भी स्थित है और जिसमें 40 सीटें हैं।
भारत के कुल विधान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कलपति रथ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कलपति रथ महोत्सव का आयोजन ये केरला में किया जाता है ना। और कलपति रथ महोत्सव का आयोजन केरला में किया जाता है। और कलपति रथ महोत्सव के अलावा अन्य त्यौहार हैं केरल के, तय्यम, अट्टूकल पोंगल और ओणम हैं। दोस्तों अट्टूकल पोंगल तो केरल में मनाया जाता है तथा केवल पोंगल पोंगल यह तमिलनाडु में मनाया जाता है ना। यह तमिलनाडु पोंगल, अकेला पोंगल तो तमिलनाडु में मनाया जाता है ना। और अट्टूकल पोंगल यह केरला में मनाया जाता है ना। और इसके अलावा केरल में सबरीमाला मंदिर मेले का आयोजन किया जाता है ना। और यह बड़ा ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर के मेले का आयोजन, है ना। ये कई बार आ चुका है गत एसएससी के एग्जामों में, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना। सबरीमाला मंदिर मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आयोजन केरल में किया जाता है ना। ये हो गया केरल के महोत्सव। तो केरल के त्यौहार हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोंगल 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 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों पोंगल महोत्सव का आयोजन ये तमिलनाडु में किया जाता है। और आपको अभी ध्यान होगा कि अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें अट्टूकल पोंगल, है ना, अट्टूकल पोंगल यह केरल में है। तो अट्टूकल पोंगल यह तो केरल में है ना। और केवल पोंगल यह तमिलनाडु में मनाया जाता है ना। तो याद रखना ये थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, और इसमें एग्जाम में गलत हो जाता है इसी के चक्कर में, अट्टूकल और पोंगल के चक्कर में, है ना। और जल्लीकट्टू यह उस सब इसमें बैल को दौड़ाया जाता है। और ये जल्लीकट्टू देखो, ये आप पिक्चर में इमेज में देख रहे होंगे, ये है ना, ये जल्लीकट्टू, इसमें विजेता को पैसे मिलते हैं, और ये जल्लीकट्टू है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, है ना। और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र यह तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार द्वारा अभी हाल ही में चलाया गया है ना, मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे